रेखा, रेखा, हाँ जी। मेरी घड़ी कहाँ है, मिल नहीं रही। वहीं टेबल पे रखा है। अच्छा मैं निकलता हूँ। पापा, हाँ मुझे भी कॉलेज तक छोड़ देना। तेजा, तुम क्यों नहीं छोड़ रहे हो उसे आज? पापा, आज मेरे दोस्त की पार्टी है, मैं वहीं जा रहा हूँ। प्लीज आप छोड़ दीजिए ना इसे। ये पार्टी के नाम पे दारू पी के समाज में बेइज्जती मत करवाओ हमारी। तुम्हारा तो पता नहीं, पर हमारी इस समाज में बहुत इज्जत है। पापा वो बोल दिया ना। अजी आप लेट हो रहे हैं, जाइए मैं इसे देखती हूँ। चलो बेटी। मम्मी, ये आदमी कभी मेरा बाप नहीं बन सकता। सोतेला था, सोतेला ही रहेगा। ए, 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 ए? मम्मी, मेरी बेबी ठीक कह रही है। सारा पैसा अपनी बेटी पे खर्च कर देता है, मुझ पे कभी ध्यान नहीं देता। पता नहीं आपने क्या देख के ऐसे इंसान से शादी कर ली। पैसा, सिर्फ पैसा, समझा? और तू भी उसी चीज पे ध्यान दे, बाकी चीज पे ध्यान मत दे। ठीक है मम्मी, मैं निकलता हूँ, शाम को लेट आऊंगा, आप संभाल लेना। बाय। ए, 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 ए? मुझे तेरी भाषा बिल्कुल समझ में नहीं आती। जा तू उधर काम कर ले, मैं किचन में काम कर लेती हूँ। बीर सिंह, बीर सिंह। अरे राकेश जी, आप जी भाभी, अभी अभी तो निकले हैं। तभी तो आया हूँ मेरी जान। तुम भी ना। क्यों, तुम्हें मेरा तुम्हारे पास आना अच्छा नहीं लगता? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फिर मतलब तुम्हारा 10 सालों से अंदाज बिल्कुल नहीं बदला। तुम भी तो नहीं बदली, तुम भी तो वैसी हो। अच्छा, और वो तुम्हारा पति, मेरा दोस्त वीर प्रताप सिंह, वो भी तो नहीं बदला। दानवीर था, दानवीर है, दानवीर रहेगा। उनकी बातें मत करो मेरे सामने। क्या बात है, बहुत गुस्से में लग रही हो मेरी जान। हमेशा मेरे बेटे को ही डांटते रहते हैं, अपनी बेटी को कुछ नहीं कहते। कोई बात नहीं, उसकी बेटी तो एक दिन शादी करके चली जाएगी, उसके बाद सब कुछ तो तुम्हारे बेटे का ही है। अच्छा, अभी तो तुम सिर्फ मुझे संभालो, चलें? कहाँ? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। मुझे बहुत काम है। चलो ना मेरी जान। तुम भी ना। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। अरे रमेश, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? ठाकुर साहब, वो आपका बेटा। तेजा, क्या कहते तेने? ठाकुर साहब, वो हम आपके खेत में काम कर रहे थे, वहाँ आपका बेटा आया और मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करी। मैंने बोला तो मुझे यहाँ वहाँ बहुत मारा। बहुत दर्द हो रहा है ठाकुर साहब, बहुत दर्द हो रहा है। उसकी इतनी हिम्मत! रेखा, रेखा! इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ये कौन है? क्या हुआ जी? तेजा कहाँ है? अभी तो नहीं आया। रमेश, तुम इसका चिंता मत करो। जो गांव घर की इज्जत नहीं रख सकता, उसे गांव में रहने का कोई हक नहीं। इसका फैसला कल पंचायत में होगा। तुम जाओ। सुनिए, कुछ मत कहना। वो बच्चा है जी, ना समझ है। ना समझ? ना समझ तो तुम हो जो उसकी तरफदारी कर रही हो। वो मेरा बेटा है जी। यही सच्चाई है कि वो तुम्हारा बेटा है, मेरा नहीं। अगर मेरा होता तो ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं करता। एक बार उसे माफ कर दीजिए। तुम्हारा बेटा है, इसलिए माफ कर रहा हूं मैं। इसलिए बस उसे गांव से बाहर भेज रहा हूं, वरना गांव में नंगा करवा के इतनी चप्पल मरवाता, दोबारा ऐसी गिरी हुई हरकत करने के बारे में वो सोचता भी नहीं। वो जी, बस। वीर, एक बार भाभी की बात तो सुन लो। अब तुम भी बेवकूफी वाली बात मत करो राकेश। तुम्हें पता है, मैं अपना फैसला कभी नहीं बदलता। तू यहाँ क्या कर रही है? तू अंदर जा।
अब मैं क्या करूं? वो बदल नहीं सकता, तुम तो बदल सकती हो। कहना क्या चाहते हो? अगर आज रात बदलने वाला ही ना रहे, सुबह पंचायत का फैसला कौन सुनाएगा? क्या? हाँ, तेजा तुम्हारा बेटा है, उसका नहीं। वो बोलकर ही तो गया है। अगर तुम्हारा बेटा ही ना रहा तो ऐसे बाप का तुम क्या करोगी? अब जो करना है तुम्हें ही करना है, बाकी तुम समझदार हो। मालिक 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 आपको क्या हो गया? मालिक मालिक आपको क्या हो गया? मालिक आपको क्या हो गया? मालकिन देखो ना, मालिक को क्या हो गया? मालकिन मालिक को क्या हो गया? मालकिन मालिक को क्या हो गया? मालकिन देखो ना, मालिक को क्या हो गया? पापा उठिए ना, आपको क्या हो गया? पापा देखो ना, पापा को क्या हो गया? चलाने की आदत आपकी जान ले रही है। पापा की मौत भी वैसे ही हुई है जैसे छोटी की मौत हुई थी, और दो मौत एक जैसी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी कह रही थी पापा की नींद में चलने की आदत ने उनकी जान ली है, लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखा उनको नींद में चलते हुए। और छोटी, उसे भी नींद में चलने की आदत थी क्या? नहीं, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं पापा और छोटी का किसी ने? नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ? पर जो मैं सोच रही हूँ अगर वो सच है तो मुझे पता लगाना ही पड़ेगा इसके पीछे किसकी साजिश है। काका, जी मैम साहब। कल आप मम्मी से कह रहे थे आपकी बीवी की तबीयत खराब है और आपको छुट्टी चाहिए। जी मैम साहब। ये लो पैसे, पहले जाकर अपनी बीवी का इलाज कराइए। पर मैम साहब यहाँ पर थोड़ी ना कोई बीमार है और सब अपना ख्याल रख सकते हैं। आपको इस वक्त अपनी बीवी के पास रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज जाके उनका इलाज कराइए। मैम साहब बहुत अच्छे हैं, मैम साहब बहुत अच्छे हैं, मैम साहब आप बहुत अच्छे हैं, मैम साहब। मुझे पाप चढ़ेगा, आप मुझसे बड़े हैं और मुझे आपके पैर छूने चाहिए, ना कि आपको मेरे। मैडम आप बहुत अच्छे हैं, आपको देख कर मुझे मालिक का याद आता है। ठीक है जी, मैं आपको 2 दिन बाद फोन करता हूँ। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मालिक, तिवारी साहब आए। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। अरे सुनो, ठीक है, बाद में बात करता हूँ। कल तुम्हारी बेटी की शादी है ना? जी मालिक। ये लो, कुछ पैसे रख लो और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना। ठीक है काका, मैं चलती हूँ, मुझे कॉलेज जाना है। भाई मिश्रा की शादी में तो बिल्कुल भी मजा नहीं। शादी काहे की शादी यार, पीने को तो मिली नहीं। भाई रमेश की बेटी आ रही है। हाँ भाई, उस दिन तो ये बच गई थी, लेकिन साली आज नहीं बच पाएगी। पर भाई इसका बाप दोबारा घर पे आ गया तो? आएगा तो जब ये घर पहुंचेगी, समझे? सही बात है।
कहाँ जा रही हो मेरी जान? हट जाओ मेरे रास्ते से। रास्ते में तुम आई है, हम तो खड़े थे। देखो मैं कहती हूँ हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे लेट हो रहा है। रास्ते से मैं तो नहीं हटूंगा, लेकिन तुझे हटा दूंगा। भाई शिकार भागा है, मरा नहीं है, दिक्कत ना दे दे बाद में। जो होगा देख लेंगे। क्यों भाई? जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर होगा तो मैं उसको होने नहीं दूंगा। पापा, पापा, क्या हुआ बेटा मुन्नी? पापा, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ, रो क्यों रही हो? क्या हुआ बताओ? वो मेरे साथ, क्या तुम्हारे साथ? किसने क्या किया तुम्हारे साथ? वो तेजा ने मेरे साथ खेत में। अब ये तेजा नहीं बचेगा। चल बेटी मेरे साथ। हाँ जी, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? ठाकुर की हवेली जा रहा हूँ। अगर जो तुम कह रहे हो वो सच है तो मुझे क्या करना चाहिए? मालकिन मुझे इंसाफ चाहिए। लेकिन जो तुम्हें इंसाफ दिला सकते थे वो तो इस दुनिया में है ही नहीं। मालकिन आप तो हो। पर तुम्हारे इंसाफ के लिए मैं अपने बेटे को सूली पर चढ़ा दूं? तो मालकिन अब मैं क्या करूं? मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहा। कुछ पैसे ले जाओ मुझसे और जाकर कहीं अच्छी जगह शादी कर दो, या तो यहीं छोड़ दो मेरे घर पे। मेरा बेटा भी खुश रहेगा। मालकिन चिल्लाओ मत। ये मत बोलो तुम कहाँ खड़े हो। आप ठीक कह रहे हो, मैं गलत जगह खड़ा हूँ। जब से मालिक गए हैं ये जगह खड़े होने लायक नहीं है। तो अभी खड़े क्यों हो? जाते क्यों नहीं हो? अब खड़े होने की बारी मेरी नहीं आपकी है। मतलब? अब पंचायत में खड़े होकर इसका फैसला होगा पूरे समाज के सामने। जल्दी क्या है पंचायत जाने की? सुबह का इंतजार तो कीजिए। हो सके तो इसे मेरे पास छोड़ जाइए ताकि मेरी रातें हरामजादे! हरीलाल, जी मालकिन। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे मालिक कितने दानवीर थे? जी मालकिन, मालिक बहुत दानवीर थे। उन्होंने कई लोगों की मदद की है। मुझे वो सारी मदद वापस चाहिए। मतलब मालकिन? उन्होंने जिस जिस को पैसे दिए हैं वो सारे पैसे मुझे वापस चाहिए, और जो ना दे उसे मेरे पास ले आओ। पर मालकिन, मुझे पता है कि तुमने भी पैसा लिया है, पर जा, तुम बच्चा है, माफ किया। बाकी सारे लोगों का पैसा सुध समय मुझे वापस चाहिए। नमस्कार ठाकुराइन जी। नमस्कार नमस्कार। कैसे इधर आना हुआ इंस्पेक्टर साहब? एक औरत आई थी थाने में, कह रही थी कल रात से उसका पति और बेटी दोनों गायब है। हमें क्या जादूगर समझे हो जो हमने गायब कर दिया? कह रही थी सीधा घर से हवेली के लिए निकले थे रात को। हवेली तक आए थे, इसका क्या सबूत है? सबूत ढूंढने का टाइम नहीं है मेरे पास, तभी तो मैंने आपको ढूंढ लिया। मुझे ढूंढ लिया? इसका मतलब हम आपको ढूंढेंगे तभी तो लोग आपको ढूंढना बंद करेंगे।
समझदार हो। अपनी समझदारी तो कई सालों से हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर जाके मुंशी से पैसे ले लो और ऐसे ही समझदार बन के रहना। आज हमारी समझदारी का थोड़ा बोनस भी बढ़ा दीजिए। क्यों, दिवाली है क्या? नहीं, पर मैंने सुना है आपका बेटा तेजा उस लड़की के साथ कुछ गलत भी किया है। ठीक है, बोनस भी ले लो। जी ठकुराइन, चलते हैं। आगे सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। देने का जरूरत क्या है, तुम तो सेवा का मौका खुद ही ढूंढ लेते हो। जी ठकुराइन, चलते हैं, लेट हो रहे हैं ड्यूटी के लिए। तुझे भी चाहिए क्या? दबाना मेरे पास। हेलो हेलो यार, मैं तेरा कब से कॉफी शॉप पे वेट कर रही हूँ, तू कब आ रही है? हाँ, बस निकल रही हूँ। अच्छा ये बता, प्रकाश सर का प्रोजेक्ट कौन से ड्राइव में है? ई ड्राइव के अंदर चेक कर। अच्छा ये बता, किस नाम से था? ओह सॉरी। ओ अंकल, आइए ना। हेलो हेलो, और बेटा कैसे हो? बस बढ़िया। इसे अभी किससे बात करनी थी? पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? अच्छी चल रही है अंकल। चलो अच्छी बात है। लगता है मम्मी बुला रही है। शायद। मम्मी के साथ गाड़ी में जाना होगा, वैसे मैं बहुत लेट हो रही। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। ये क्या बचपना है राकेश, कोई आ जाएगा। कोई नहीं आएगा मेरी जान। राकेश, कब तक हमें छुप छुप के ऐसे मिलना होगा? बस कुछ और दिन मेरी जान। राकेश, मैं गूंगी का नाटक करते करते परेशान हो चुकी। गूंगी बनी रहो मेरी जान। ये मत भूलना कि इस कोठी को हजम करने के लिए हमने कितनी मेहनत की है। भूल गई हो भावना की छोटी बहन को? आपको हर बार गलती हमारी ही दिखती है, उसकी गलती तो दिखती नहीं आपको। गलती चाहे किसी की भी हो, हमें संभल के रहना होगा। तुम रहने दो, तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो। एक बात बताओ, जब आपको ये सब बातें पता थी तो बताए क्यों नहीं थी? मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन यहाँ पर इस तरीके की बातें अभी करने का टाइम नहीं था। कब बताते? बताता मैं, तुम्हें बताने ही वाला था। आपको मुझे पहले बताना होगा। इन चीजों को नोट। भाई भाभी, आपके बात भी कर सकती हो, मैंने अभी अभी सुना। मैं अभी जाके सबको बताती हूँ कि आप बात भी कर सकती हो। सुनो बेटा, हाँ, सबको कैसे बताना है मालूम है आपको? कैसे बताना है सबको? हाँ, सबको ऐसे बताना है कि मेरी भाभी बोल भी सकती है। मैंने उस बेवकूफ रेखा को वीर सिंह को मारने की सलाह दी थी। मुझे नहीं पता था कि वो जिस तरह भावना की बहन का मर्डर हमने हादसा दिखाया था, इसी तरह वो भी करेगी। ये तो शुक्र करो कि किसी को शक नहीं हुआ। किसी तरह इस माँ बेटे को हमने रास्ते से हटाना है, फिर सब कुछ अपना होगा। और वो भावना, उसकी शादी हमें करनी होगी कहीं पर। शादी क्यों? उसके पीछे भी एक राज है जो तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा। तुम समझाओ, मुझे समझ में आएगा। अब मेरा मूड समझाने का नहीं है, अब मेरा मूड रोमांस का है। मीना राकेश, सॉरी यार, थोड़ा सा लेट हो गई। अच्छा सुन, ये ले मेरा फोन और प्रकाश सर का प्रोजेक्ट जल्दी से कॉपी कर। शिट यार, आज फोन तो मैं घर पे ही भूल आई। क्या हुआ? तू भी घर पे किससे बात कर रही थी? अरे मेरे अंकल थे वो। अब क्या हुआ? वो तुम्हारे पापा और तुम्हारी बहन के बारे में कुछ बात कर रहे थे। पापा और बहन के बारे में? क्या बात कर रहे थे? वो कह रहे थे कि तुम्हारी बहन को मारा उन्होंने और मम्मी ने पापा को मारा। क्या? मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है, तुम खुद ही सुन लो।
राकेश कोई आ जाएगा। कोई नहीं आएगा मेरी जान। राकेश कब तक हमें छुप छुप के ऐसे मिलना होगा? बस कुछ और दिन मेरी जान। राकेश मैं गूंगी का नाटक करते करते परेशान हो चुकी हूँ। गूंगी बनी रहो मेरी जान। ये बात भूलना, इस कोठी को हजम करने के लिए हमने कितनी मेहनत की है। भूल गई हो भावना की छोटी बहन को? मैंने उस बेवकूफ रेखा को वीर सिंह को मारने की सलाह दी थी। मुझे नहीं पता था कि वो जिस तरह भावना की बहन का मर्डर हमने हादसा दिखाया था, इसी तरह वो भी करेगी। ये तो शुक्र करो कि किसी को शक नहीं। किसी तरह इस माँ बेटे को हमने रास्ते से हटाना है, फिर सब कुछ अपना होगा। इस ऑडियो को तुम मुझे सेंड करके डिलीट कर दो और इस ऑडियो के बारे में किसी को मत बताना। बेटा, उस रात तुम्हारी बहन और तुम्हारे पापा उस ठाकुर की हवेली में गए थे और जब से वापस नहीं आए। मैं ठाकुर की हवेली भी गई थी और उनसे बहुत पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। मैं पुलिस स्टेशन भी गई, लेकिन वहाँ उन्होंने मेरी एक ना सुनी। जब मैंने गांव वालों से मदद मांगी तो उन लोगों ने ठाकुर का नाम सुनते ही मेरी मदद करने से मना कर दिया। बेटा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारी बहन और तुम्हारे पापा को उस ठाकुर ने मार डाला। बेटा, अब मेरे पास जीने की कोई आस नहीं बची। हो सके जब तक तुम ये खत पढ़कर गांव आओ, तुम अपनी माँ को ना देख पाओ, हो सके तो अपनी माँ को माफ कर देना बेटा। मैंने उस बेवकूफ रेखा को वीर सिंह को मारने की सलाह दी थी। मुझे नहीं पता था कि वो जिस तरह भावना की बहन का मर्डर हमने हादसा दिखाया था, इसी तरह वो भी करेगी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि पापा जिन पे इतना विश्वास करते हैं वो लोग उनके साथ ऐसा करेंगे। और छोटी की क्या गलती थी? वो तो अभी बच्ची थी, लेकिन उन जालिमों ने उसे भी नहीं छोड़ा। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। पर इन लोगों को इनके किए की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, और इन लोगों की एक ही सज़ा है, मौत। हाँ, इन लोगों को मौत के घाट उतारना पड़ेगा, तब जाके छोटी और पापा की आत्मा को शांति मिलेगी। प्लान बना के मारा था ना छोटी और पापा को, अब मैं भी इन्हें प्लान बनाकर ही मारूंगी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। डरा दिया था? वो कैसे? मुझे लगा कोई भूत है। भूत? किसका भूत? तेरे बाप का। मेरे बाप नहीं, मेरे सब कुछ हो। और तुमने तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं तो सिर्फ तुम्हें शरीर से आजाद कर रही हूँ, बाकी की सजा तो तुम्हें मेरे पापा नहीं ऊपर। भैया, भाभी, देखो ना मम्मी को क्या हो गया। क्या हुआ मम्मी को? मम्मी सीढ़ी से गिर गई। मम्मी, मम्मी, क्या हो रहा है वो? मम्मी, मालकिन, मम्मी उठो ना प्लीज। देखो ना मम्मी को क्या हो गया। देखो। बेटा। जी नमस्ते। नमस्ते। तुम रमेश के बेटे हो? हाँ जी। और आप? मैं हरीलाल हूँ। मैं ठगरान यहाँ काम करता हूँ। मैं तुम्हारे पापा का जानता था, वो बड़े अच्छे इंसान थे, पर वो क्या?
बताइए ना, चुप क्यों हो गए? बेटा वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। उस दिन अभी कुछ दिन पहले ही ठकुराइन की मौत हुई है, ठीक वैसे ही ठाकुर की और उनकी बेटी की हुई थी। बेटा समझ में नहीं आ रहा, एक जैसी 3 मौतें कैसे हुई? तुम वो ठकुराइन के परिवार से बिल्कुल मत घिरना, वो तुम्हें भी मार देगी। मुझे आपकी मदद चाहिए थी। एक प्लान है मेरे पास, अगर आप साथ दे तो। बेटा मैं ठकुराइन के यहाँ 24 घंटा रहता हूँ। मेरी बीवी बीमार थी, उसी को मैं देखने गया था। मैंने इस मकान के पास तुम्हें देखा तो मुझे समझ में आया कि तुम कौन हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आया। बेटा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत मजबूर हूँ। कोई बात नहीं काका, आपने मुझे ये सब बता दिया, मेरे लिए यही बहुत है। मूसा भाई, ओ मूसा भाई। हाँ बोल। लड़के हैं तुम्हारे पास? नहीं, क्यों? फिर तो तुमसे मेरा काम नहीं हो पाएगा। तुझे काम मुझसे नहीं लड़कों से? काम तो तुमसे ही है, पर काम लड़कों वाला है। मैं अकेला 4 के बराबर हूँ, काम बोल। घुमा फिरा के कंफ्यूज मत कर, काम बता क्या है। अच्छा, लड़की का मामला है। काम हो पाएगा या नहीं? हाँ हाँ, ये तो छोटा मोटा काम है। कब करना है? आज शाम को 4 बजे कॉलेज के पीछे जो पार्क है वहाँ। ठीक है, शाम को मिलते हैं। कहाँ जा रही हो मेरी जान? थोड़ी हमसे भी जान पहचान कर लो। अच्छा, अगर मेरे भाई को पता चल गया ना, तुम्हारा ये थोपड़ा पहचानने लायक भी नहीं रहेगा, समझे? अच्छा, कितनी पहचान है हमारे साले साहब की? अभी रुक जाओ, अभी तुम्हें मैं बताती हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है मेरी जान? अभी तो हमारी जान पहचान नहीं हुई और तुम साले साहब से जान पहचान करा रहे हो। थोड़ी जान पहचान मुझसे भी कर ले। अच्छा, तो तू है मेरा साला? नहीं, जीजा हूँ तेरा। कब बना? वो तो तेरे हाथ में है। तो क्यों ना थोड़ा हाथों का दम आजमाया जाए जीजा जी। ये लो फोन, मुझे माफ कर दो। ये लो फोन। अच्छा जी, आपका फ़ोन। थैंक यू सो मच। लेकिन आप हो कौन? कभी देखा नहीं पहले। जी, मेरा नाम राहुल है और मैं आज ही दिल्ली से आया हूँ अपने दोस्त के पास। ये शहर से आया है और मेरी फैमिली के बारे में ज़्यादा जानता भी नहीं है। क्यों ना इसे प्यार की जाल में फंसाकर उनसे बदला लिया जाए। हेलो हेलो। और आप? मैं भावना। अच्छा, तो राहुल कब तक रहोगे यहाँ? 1 महीना। क्यों? बस ऐसे ही, तुमने मेरी हेल्प की है। कभी मिलो कॉलेज के बाहर, बैठ के तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, चलता हूँ, ज़रा लेट हो रहा हूँ मैं। मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। नाइस टू मीट यू। हाय। हाय भावना। तुम यहाँ? हाँ, वो मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और किसी ने मुझे इस कॉलेज के बारे में बताया, और लाइब्रेरी से अच्छी जगह हो कौन सी सकती है किताबें पढ़ने के लिए। इस कॉलेज की कैंटीन भी बहुत अच्छी है। अच्छा, अगर तुम कहो तो चले। हाँ क्यों नहीं, आओ।
बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, और ये दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अब से रोज़ तुम्हारा दिन ऐसे ही बीतेगा। क्यों? क्योंकि मैं अब रोज़ यहाँ आया करूँगा। किताबें पढ़ने? हाँ, और तुमसे मिलने भी। ओके बाय, अब मैं चलती हूँ। हाय। तुम? हाँ, क्यों? नहीं कुछ नहीं, बैठो। हेलो, हाँ कहाँ पर है तुम? ठीक है मैं आ रही हूँ। सुनो तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। भावना, हाँ ये तुम्हारी किताब रह गई थी। और ये लेटर भी तुमने कभी बताया नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें मेरा नाम लिखा है। एक तुम्हारा ही नाम राहुल है क्या? राहुल, इसमें तुम्हारा ही नाम है। सच में? मैं तो डर ही गया था जब तुमने कहा कि कोई और राहुल है। अच्छा, तुम डरते भी हो? हाँ, इस मैटर में मेरा दिल थोड़ा सा कमज़ोर है। अच्छा, और किस किस चीज़ में कमज़ोर हो बताओ मुझे। नहीं, बाकी समय में बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने बताया नहीं हम जा कहाँ रहे हैं? मेरे घर। तुम्हारे घर? क्या हुआ? एक मिनट। हेलो, जिस तरह की जगह तुम ढूंढ रहे हो वो जगह मिल गई है। कहाँ? गांव के पीछे तेल का गोदाम है जो खाली पड़ा है कई सालों से। ओके। वहाँ फैक्ट्री खोलने के बाद मुझे काम जरूर देना। क्या हुआ? तुमने कुछ बताया नहीं? मुझे डर लग रहा है यार। क्यों? जो मैं करने जा रहा हूँ क्या वो ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, और नहीं भी होगा तो मैं कर दूंगी। अच्छा। आपकी मिश्रा जी से कोई बात हुई? हाँ, मिश्रा जी से मेरी बात चल रही है। उन्होंने 2 दिन का समय मांगा है, काम हो जाएगा। रेखा की मौत कोई हादसा नहीं हो सकती। ठीक वैसे ही मारा है जैसे हमने राजवीर और उसकी बेटी को मारा था। कौन हो सकता है? कहीं तेजा तो नहीं? लेकिन तेजा ऐसा क्यों करेगा? शायद निशा हो सकती है। इसके मन में तो पहले से ही पैसे का बहुत लालच था। तेरी भावना को मैंने किडनैप कर रखा है। तू जानता है मैं कौन हूँ? क्या तू जानता है कि मैं कौन बोल रहा हूँ? तू चाहता क्या है? अब तो ये मैं तुझे अपनी अगली कॉल पर ही बताऊंगा। किसका फोन था? पता नहीं किसका फोन था। किसी ने भावना को किडनैप कर लिया है। क्या? किडनैप? बोल क्या रहा था? कुछ नहीं कहा। दोबारा फोन करेगा, शायद पैसे की डिमांड करेगा। कोई जरूरत नहीं पैसे देने की। मर रही है तो मरने दो। अगर वो मर गई तो तू भी कहीं का नहीं रहेगा। क्या?
लगता है तुमने इस हवेली की वसीयत नहीं पढ़ी है। वसीयत? क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है जब तक भावना की शादी नहीं हो जाती ये हवेली उसी के नाम रहेगी। अगर भावना को इस बीच कुछ होता है तो ये हवेली और सारा पैसा अनाथ आश्रम में चला जाएगा। क्या? मुझे लगा सब कुछ बुढ़े ने माँ के नाम करके रखा है। नहीं, जब उसकी छोटी बेटी मरी थी तो उसको लगाओ कि शायद हमने उसको मारा है, इसलिए उसने वसीयत कुछ ऐसी बना दी कि कोई भावना का कुछ ना बिगाड़ सके। लेकिन अब भावना को ढूंढने के लिए हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर, मुझे नहीं पता तुझे जो करना है कर, लेकिन मुझे भावना जिंदा चाहिए। ठीक है ठाकुर साहब, आप चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। अगर भावना को कुछ हो गया तो चिंता करने की बारी तुम्हारी होगी इंस्पेक्टर। राहुल, ये सब क्या है और तुमने मुझे बांध क्यों रखा है? तुम नहीं जानती क्या कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बांध रखा है? नहीं। दुश्मनी। पर मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है? तुमसे नहीं, तुम्हारे परिवार वालों से। क्यों? क्योंकि उन्होंने मिलकर मेरे घर वालों को मार डाला। अब उनके मरने की बारी है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, अब उनके मरने की बारी है। एक तो मर गई, बाकी के 3 बचे। क्या? हाँ, उन लोगों ने मिलके मेरी बहन और मेरे पापा को मार डाला। उनमें से एक को तो मैंने मार दिया और उन तीनों को बस मारने ही वाली थी कि तुम मुझे यहाँ उठा लाए। इसका मतलब ठकुराइन को तुमने मार डाला? हाँ, पर तुम मुझे ऐसे ही बांध के रखोगे तो मेरा बाकी का बदला पूरा नहीं होगा। खोलो मुझे। मैं तुम्हें खोल तो रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या? एक प्लान है मेरे पास। कैसा प्लान? इस ठाकुर और तेजा ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया। कभी कभी मन करता है कि इन्हीं के भेज में गोली उतार दूं। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर साहब, मैं भावना बोल रही हूँ। हाँ भावना, कहाँ हो तुम? मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ। ठाकुर साहब बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। इंस्पेक्टर साहब, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा और तुम जितना पैसा मांगोगे मैं तुम्हें उतना पैसा दूंगी। क्या तुम्हें मंजूर है? मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो हमारी बात मान गया। मतलब हमारे जाल में फंस गया। चले? बोलो इंस्पेक्टर। ठाकुर साहब, भावना का और उस लड़के का पता चल गया है। गांव के पीछे जो तेल का गोदाम है ना, आप उसमें आ जाइए। ठीक है, हम आते हैं। हो रहा है। मारो इसे। साले मेरी बहन का किडनैप करता है।
भैया इसे छोड़ दो, इसने कुछ नहीं किया। फिर सारी गलती इनकी है। मेरी? हाँ भैया, इसी ने माँ पापा और छोटी को मारा है। क्या? हाँ झूठ बोल रही है ये। भैया जरा इनसे पूछो, इन्हें हमारे प्रॉपर्टी के बारे में इतना कैसे मालूम है? वो तो तुम्हारी माँ ने मुझे मरने से पहले बताया था। और फिर इसने माँ को मार दिया और इसने साथ दिया आपकी बीवी ने। ऐसा? पर ये तो नहीं भैया, ये गूंगी नहीं है, जरा ये रिकॉर्डिंग सुनना। राकेश, मैं गूंगी का नाटक करते करते परेशान हो चुकी। गूंगी बनी रहो मेरी जान। ये क्या बचपना है राकेश, कोई आ जाएगा। कोई नहीं आएगा मेरी जान। इसी तरह इस माँ बेटे को हमने रास्ते से हटाना है, फिर सब कुछ अपना होगा। झूठ कह रही है ये। तूने मेरी माँ को मार दिया हरामजादे। नहीं, मुझे मत मारना। अब जाकर मेरे परिवार का बदला पूरा हुआ है, पर मेरा नहीं। तूने अपने परिवार का बदला तो ले लिया, लेकिन अभी मेरे परिवार का बदला बाकी है। इस परिवार की बात कर रहा है तू? रमेश, नाम तो याद है ना? अच्छा, तो तू उसका बेटा है। जब बच ही गया था तो क्यों आया मरने? मरने नहीं, मारने आया हूँ। तो आजा फिर। इंस्पेक्टर गंदा! इंस्पेक्टर मैंने कहा करते? अब गंदा! ये सब कैसे हुआ, ये सोचकर अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डाल, क्योंकि अब तेरे दिमाग पर गोली लगने वाली है। मेरे पैसे। तूने अपना काम नहीं किया। तुमने जो काम मैंने किया तो। पर तूने जो वर्दी पहनी है उसका जो काम है वो तूने ठीक से नहीं किया। वो जो गरीब औरत तेरे पास इंसाफ के लिए आई तो उसकी मदद करने के बजाय पैसों के लिए बिक गया ठकुराइन के सामने। तो तू मेरे पैसे नहीं देगा? दूंगा। मुक्ति। अब जाकर रमेश और उसके परिवार को शांति मिलेगी। तुम रमेश के बेटे नहीं हो? तो फिर? कुछ नहीं होगा भाई तेरे को। मैं जब मुझे रमेश और उसके पूरे परिवार के बारे में पता चला तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। तो मैंने फैसला लिया कि मैं रमेश और उसके पूरे परिवार को इंसाफ दिला दूंगा। तो अब तुम क्या करोगे? शायद मुझे अब चलना चाहिए मेरी दुनिया में। क्या तुम चलना पसंद करोगे मेरे साथ मेरी दुनिया में?
Monodeck Video.